कहानी से विश्वास की जीत। एक समय की बात है, जंगल के पास वाली नदी में मेंढक और मेंढकी पति पत्नी रहते थे। मेंढकी हमेशा गणेश भगवान का नाम जपती रहती थी और मेंढक बहुत ही बुरा था। वो खुद तो पूजा करता नहीं था और मेंढकी को भी हमेशा कोसता रहता था। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जब देखो तभी पता नहीं किसका नाम जपती रहती है। पराये पुरुष का नाम लेते लाज नहीं आती तुझे? पति तेरा मैं हूँ, मैं भूल जाती है क्या? एक दिन नदी के पास एक आदमी आता है और बोलता है, बहुत दिनों से जंगल में घूमते घूमते मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। आज इन मेंढकों को पकाकर खाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। वह आदमी अपनी मटकी में पानी और मेंढक मेंढकी दोनों को भर के ले जाता है और आग पे चढ़ा देता है। जब तक ये पक के तैयार होते हैं मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। वह दोनों को छोड़कर वहाँ से आराम करने चला जाता है। इधर मेंढकी आराम से बैठी रहती है क्योंकि उसे अपने भगवान पर विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, और वो गणेश जी का जाप शुरू कर देती है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। मेंढक मेंढकी को शांत देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे मैं जला, अरे मैं मरा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बहुत गर्मी लग रही है, कोई तो बचाओ। मेंढकी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? तुझे गर्म नहीं लग रहा? तू भी जल के मर जाएगी। मेंढकी कहती है, नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे तो यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है। मेरे गणपति है ना, ऐसा करो आप इधर आ जाओ, मैं उधर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर मेंढकी अपनी जगह बदल लेती है, लेकिन मेंढक को तो चैन ही नहीं पड़ रहा था। वो फिर चिल्लाने लगता है। मेंढकी फिर से जगह बदल लेती है। तुझे कैसे ठंडा लग रहा है? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, क्या कारण है? मेंढकी कहती है, स्वामी, मेरे को अपने गणेश जी पर पूरा विश्वास है, वही मेरी रक्षा कर रहे हैं, आप भी उनका नाम जपो, गणपति हम दोनों की रक्षा करेंगे। मेंढक कहता है, मुझे नहीं आता ये सब, तू ही बुला अपने भगवान को, मुझे नहीं आती पूजा करनी, भक्ति करनी। देखूं तेरी भक्ति में कितनी शक्ति है, तेरे भगवान हमें बचाने आते हैं या नहीं। आज बुला अपने भगवान को कि वो हमें यहाँ से बचा लें। ऐसा सुनकर मेंढकी गणेश जी का जाप फिर से शुरू कर देती है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। थोड़ी ही देर बाद एक बैल वहाँ पर आता है। धीरे से बैल बर्तन को टक्कर मारता है, बर्तन डगमगा जाता है और मेंढक मेंढकी सीधा पानी में जा गिरते हैं। मेंढकी बैल से पूछती है, आप कौन हैं मान्यवर? तभी बैल गणपति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। गणपति मेंढकी से कहते हैं, मेंढकी, तुमने ही तो मुझे बुलाया है अपनी सहायता के लिए। मैं तुम्हारी सहायता करने बैल के रूप में आया था। तुमने मेरी आराधना करके मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। गणेश जी कहते हैं, मेंढकी, कोई वरदान मांगो। मेंढकी कहती है, प्रभु, आपको देख करके मैं इतनी प्रसन्न हूँ, आपके दर्शन हो गए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी कहते हैं, मेंढकी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। मेंढक अपनी गलतियों के लिए गणेश जी से माफ़ी मांगता है। अब गणेश जी उसे कहते हैं, मेंढक, तुम मेंढकी के दोषी हो, उसी से क्षमा मांगो। साथ ही मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम मनुष्य का रूप लोगे और मेरी भक्ति करके मोक्ष प्रदान करोगे, क्योंकि तुम मेरी सच्ची भगत के पति हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
की कहानी से। विश्वास की सदैव जीत होती है। साथ ही सच्चे भगत और सच्चे लोगों की संगति में रहने वाले दोषी लोग भी तर जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की संगति ही अपनानी चाहिए।